हाय दोस्तों, आज हम फ़िश ब्रीडिंग कैसे करते हैं यूजिंग इंजेक्शन, ये सारे डिटेल्स हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ब्रीडिंग कैसे करते हैं यूजिंग इंजेक्शन, ये सारी बातें हम आज बताएंगे आपको। आपको तो ब्रीडिंग पेयर कैसे सेलेक्ट करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है भाई, आप जाके देखिए प्रीवियस वीडियो में ब्रीडिंग पेयर कैसा है, कितना रहना चाहिए। ठीक है, यूजुअली ब्रीडिंग कैसे फीमेल और मेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर कोई नया बंदा है, नया सब्सक्राइबर है, फार्मर भाई हमारा नहीं पता है, तो आप जाके पीछे वाले वीडियो में देखिएगा भाई। और ये इंजेक्शन के लिए ना एटलीस्ट 600 या 700 ग्राम्स होना चाहिए दोस्तों। नॉर्मल कंडीशन में जब मीट करती है मरल स्नेक हेड, तो वो 200-300 ग्राम में भी मीटिंग होता है उसका नॉर्मली जब नेचुरल पॉन्ड्स में। मगर यहाँ पे इंजेक्शन देने के लिए एटलीस्ट 600-700 ग्राम्स तो रहना चाहिए दोस्तों, मेल और फीमेल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। 600-700 से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, ठीक है, 700 होगा तो भी चलेगा और उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें मेल और फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, और उसके साथ क्या क्या इंजेक्शंस लगती हैं इसमें, कौन सा केमिकल यूज़ होता है वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है दोस्तों। ये मार्केट में मिल जाएंगी। HCG एक हार्मोन है, इंसान को अगर बच्चा नहीं होता है फीमेल को तो उसको भी देते हैं। सेम वही इंजेक्शन को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 6000 IU से लेके 7000 IU तक डोसेस देना पड़ेगा दोस्तों। HCG में ना थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्रीडिंग का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है और एक क्वांटिटी भी अच्छी रहती है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है इंजेक्शन ओविप्रिम। ठीक है, ओविप्रिम वो भी मिलता है, सिंथेटिक हार्मोन है, वो भी इस्तेमाल करते हैं फिशरीज वाले, जो भी फिश का सीड जनरेट करते हैं, ओविप्रिम भी यूज़ करते हैं दोस्तों। ये भी मार्केट में मिल जाएगा आपको, मैंने डोसेज भी डाल दिया है, सब कुछ डिटेल्स, और इसके साथ साथ मैं डॉक्यूमेंटेशन भी रखा है दोस्तों। आप जाके डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे है, सारे डिटेल्स और साइंटिस्ट के भी नीचे डाल दिया है मैंने लिंक में। ठीक है, HCG का रेट ज़्यादा होता है और ओविप्रिम का रेट थोड़ा कम होता है, एग थोड़ा कम रिलीज़ होता है ओविप्रिम इस्तेमाल करने से, रेट लगभग बराबर है। HCG को इंसानों के लिए भी यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हार्मोन अगर बच्चा नहीं होता है तो उनके लिए भी यूज़ करते हैं, ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप 1 ml की सिरिंज मिल जाएगी, वो 1 ml की सिरिंज में आपका फ़िश वेट कितना है वो उस लिहाज से लेके उसके इंट्रामस्कुलर में, डायरेक्ट पेट में नहीं डालना है दोस्तों। ठीक है, ऊपर वो पीठ के ऊपर जो रहता है ना मज़ल, वो मज़ल के अंदर थोड़ा ऊपर, बिल्कुल पीठ के ऊपर बोन रहता है, उस पर नहीं डालना है, साइड में थोड़ा सा जैसे स्किन के नीचे जैसा जाता है ना बराबर लेयर में, वैसे डालना है, सीधा नहीं डालना है। ठीक है, इंजेक्शन देख पा रहे होंगे, इंजेक्शन सीधा नहीं डालना है, देखो अंदर नहीं करना है, साइड से जैसे स्किन के थोड़ा नीचे के लेयर में जैसे अंदर जाएगा तो ठीक होगा दोस्तों। ठीक है, और जैसा दुम रहता है ना, दुम के थोड़े पीछे, दुम तक नहीं जाना है, मिडिल हाफ ऑफ द पोर्शन थोड़ा सामने आके आपको इंजेक्ट करना है। ओविप्रिम मिलेगा तो ओविप्रिम ले लीजिए, या HCG मिलेगा तो HCG ले लेगा दोस्तों। आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ रही होगी बात। ओविप्रिम या HCG आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, ये कहाँ मिलती है इसके डिटेल्स आपके आसपास के जो फ़िश का सीड फीड वो बेचते हैं ना, वहाँ पे मिल जाएंगे। HCG तो आसानी से मिल जाएगा आपको कहीं भी मेडिकल शॉप से। ठीक है दोस्तों, HCG बहुत आसानी से मिलेगा और ओविप्रिम भी मिल जाएगा, आशा करता हूँ ऑनलाइन में मिले। अगर ऑनलाइन में नहीं मिलता है तो आप जो फ़िश का जो फीड और सीड केमिकल्स जो इस्तेमाल करते हैं ना, एंटीबायोटिक्स फ़िश के रिलेटेड, वहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका डोसेज भी वहाँ पे डाल दिया है मैंने स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। अगर 1 kg अराउंड होता है तो 5, और इसका HCG का डोसेज कुछ अलग है, 1 kg रहता है तो 7 IU है, 7000 IU। ठीक है, आपका अगर थोड़ा कम रहता है, वेट 700 ग्राम है तो 1000 कम कर लीजिएगा। ठीक है, कम करने के बाद में इमीडिएटली आपको मेल और फीमेल को दोनों को लगाना है दोस्तों इंजेक्शन। ब्रीडिंग पेयर है, 2 मेल 1 फीमेल लीजिएगा, बेहतर रिजल्ट आएंगे आपको। ठीक है, समझ में आएगी बात।
2 मेल और 1 फीमेल लीजिएगा, आपको बेहतर होगा रिज़ल्ट। ठीक है, उसके बाद में इंजेक्शन देने के बाद में तीन मछली को आपको डायरेक्ट सेपरेट करके तीनों को ना एक सेपरेट टैंक हो तो टैंक में रख दीजिए। अगर नेचुरल छोटा सा खड्डा है आप 2 बाई 2 गज़ का तो उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल पॉन्ड छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा वाले में डालेंगे तो आपको एक फिर से कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक टैंक में रख दीजिएगा। उसके साथ मैंने जलकुंभी भी डाल रहे हैं, आप देख लीजिए। नेचुरली क्या होता है ना, स्नेक हेड क्या करती है, घोंसला सा बना लेती है जड़ों के बीच में। नेचुरल प्लांट्स रहते हैं ना, नेचुरल तरीके में घोंसला सा बना के उनके एग्स को ना उसमें रखती है। ठीक है, बच्चे को सेफ करने के लिए दूसरे मछलियों से। ठीक है, वो एक को भी वो लार्वा खा लेती है ना थोड़ी मछलियाँ, तो उनको सेव करने के लिए ऐसे जाला बना के उसमें रखती है। तो ये जलकुंभी भी वैसे ही काम करता है दोस्तों। बहुत सारे फिशेस को ना ऐसे एक तार जैसा एक लेयर रहता है, जड़ रहते हैं प्लांट्स के, उस प्लांट्स में जैसा कोई मछली हो, काई मछली के लिए भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। एग फर्टिलाइज जब होते हैं, एग रिलीज़ होती है मदर से फीमेल से, तो उनको ऐसी जगह पे रखा जाता है। तो जलकुंभी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप इमीडिएटली उसमें रखने के बाद 6 से 7 घंटे के बाद में आपको मरल मेल मछली है ना, मेल मछली फीमेल के पीछे भागना शुरू कर देगी। ठीक है, फीमेल के पीछे भाग के ना क्या होगा अब देख लीजिएगा आप। मैं वो भी रखा हूँ। फीमेल के पीछे भाग के उसको हिट करना शुरू कर देगी दोस्तों। ठीक है, उसको हिट करना, तीनों को इंजेक्शन दिया ना, 2 मेल को और 1 फीमेल को, तो फीमेल को हिट करना शुरू कर देगी। हिट करने के बाद अगर वही प्रिम होता है तो थोड़ा एग 5000 to 10,000 तक निकल जाएगा। दोनों हिट करने के बाद में दोनों क्या होते हैं ना, एक बेंड हो जाते हैं दोस्तों, एक के ऊपर एक बेंड हो जाएंगे। वो भी मैंने लगाया है वीडियो। एक मेल और फीमेल 2 बेंड होके ना, वो स्ट्रेस जो पेट का सेक्शन जो रहता है ना फीमेल का, वो स्ट्रेस हो जाता है। जब बेंड हो जाता है, एक के ऊपर एक बेंड होते हैं तो स्ट्रेस होकर ना उसमें से एग रिलीज़ होता है फीमेल से, और मेल से भी लिक्विड रिलीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, HCG से तो आपको फर्टिलाइजेशन का रेट थोड़ा बढ़ जाएगा दोस्तों। ये मैं नहीं, साइंटिस्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, HCG आपको आसानी से मिल जाएगा। ह्यूमन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं सेम इंजेक्शन। आपको डोसेज 6000 IU से 7000 IU पर kg लेना है। अगर आप 700 ग्राम है आपकी मछली तो 6000 IU ले लीजिएगा। ठीक है, और 1 kg है तो 7000 IU ले लीजिएगा। ठीक है, 1 ml के सिरिंज में, और उसके मज़ल में देना है दोस्तों, अंदर देना नहीं है पेट में। ठीक है, मैंने वो वीडियो भी आपको लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, देने के बाद में 6 to 10 आवर्स के बीच में ना वो साथ ही डाल देना है आपको। इंजेक्शन देने के बाद में पानी स्टोर करके एटलीस्ट 5 to 7 फीट वाटर रख के ना उसमें जलकुंभी डाल दीजिएगा। और उसके साथ साथ आप वेट करना पड़ेगा आपको। 10 घंटे के बाद में वो दोनों मीट होना शुरू होंगे। ठीक है दोस्तों, मीट होने के बाद में आपको अगर से वो एग रिलीज़ होना शुरू होगा दोस्तों। एग रिलीज़ होने के बाद में येलो एग आ जाता है आपको। येलो एग जो है फर्टिलाइज्ड एग, अगर वाइट एग है तो वो अनफर्टिलाइज्ड है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एग को रिमूव नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है 2-3 दिन तक, जब तक लार्वा से मछली का बच्चा बाहर नहीं आ जाता दोस्तों। ठीक है, जब तक लार्वा से मछली का बच्चा बाहर नहीं आ जाता तब तक आपको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, वो प्रिम, अगर आपके पास वो प्रिम होता है तो वो प्रिम का भी ट्राई कीजिए। अगर HCG होता है तो HCG के लिए भी सेपरेट पेयर बना के, मरल का ब्रीडिंग पेयर बना के उस पर भी देखिए। क्योंकि आप तब तक हाथ से नहीं करेंगे, तब तक आप आँखों से नहीं देखेंगे, तो तब तक किसी पे भी विश्वास नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, सबके लिए अनजाना से ही रहता है हर काम। ठीक है, आप वो प्रिम के लिए एक ब्रीडिंग पेयर तैयार कीजिएगा और HCG के लिए एक ब्रीडिंग पेयर। ठीक है, ब्रीडिंग पेयर में 2 मेल 1 फीमेल रहना चाहिए। तीनों को इंजेक्शन लगेगी, एक एक डोज में 6000 to 7000 IU ओ प्रिम रहता है, या इसका भी मैंने डोसेज दे दिया है HCG का। ठीक है दोस्तों, ऐसे तीनों को इंजेक्शन लगेगा उसके साइज़ के हिसाब से, उसके वेट, बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों,
ऐसे करने के बाद में टैंक में डाल दीजिएंगे। टैंक में डालने के बाद पानी अगर ऑलरेडी हो 5 to 7 फीट तो नो प्रॉब्लम। उसके साथ साथ जलकुंभी भी डालिए, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करिएगा दोस्तों। प्राइवेसी में रहते हैं ना मैक्सिमम, ठीक है। तो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट बना दीजिए। नेचुरल एनवायरनमेंट बना देने के बाद में 6 to 10 आवर्स के बीच में वो दोनों घूमना शुरू करेंगे, एक के साथ एक, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल थोड़ा एग्रेसिव होती है फीमेल के मुकाबले, तो दोनों घूमना शुरू हो जाएंगे। दोनों घूमना मीट होने के बाद में क्या होता है, ऐसे वो दोनों घूमने लगती हैं एक के ऊपर एक, बेंड होके, ठीक है। ऐसे बेंड होने के बाद में क्या होता है, एग रिलीज़ होता है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे एग रिलीज़ हो रहा है मेल के पेट में से और फीमेल के पेट से, और मेल के पेट से भी लिक्विड रिलीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। मेल और फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करना वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, एक बार देख लीजिएगा नहीं पता हो तो, ठीक है। ऐसा एग रिलीज़ होता है, येलो एग है, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। वो ऊपर के सतह पे आ जाता है, 10 to 15 सेंटीमीटर रेडियस में फैल जाता है दोस्तों ऊपर एक आके। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, 2-3 दिन तक वैसे ही रखना है, ठीक है। ये 24 आवर्स तक ऐसे ही करते रहती हैं, एक के ऊपर एक लपट जाती हैं। लपटने की वजह से क्या होता है, उनका पेट स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होने के बाद में ना उसमें से लिक्विड निकलता है, मेल के पेट से और फीमेल के पेट से एग निकलती है दोस्तों, ठीक है। ऐसे निकलने के बाद वही खुद ब खुद फर्टिलाइज हो जाएंगी, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एक येलो कलर में होता है, अनफर्टिलाइज्ड वाइट कलर में होता है। आपको कुछ नहीं करना है, ये मेल और फीमेल उनके बच्चों की देखभाल भी करेंगी बच्चे होने के बाद, और एक की भी देखभाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और बोलना भूल गया हूँ, इनको 1 महीने पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसा इंसान को प्रिपेयर करते हैं ना, अच्छा फूड देना है उसको, ठीक है, हेल्दी डाइट, ठीक है। दोनों को अलग अलग रखना है, 1 महीने पहले से ही अलग अलग रख के ना उसको, फीमेल को मेल को अच्छा डाइट, नेचुरल डाइट मैंने ऑलरेडी बोला है। फीड में भी डाइट कैसे मिलता है, ठीक है। अगर आपके आसपास में मेंढक मिलता है तो मेंढक भी डालिएगा, बहुत शौक से खाती है मछली, ठीक है। अब उनको 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ 600 to 700 ग्राम लेके आपको 1 मंथ अच्छा सा दाना देना है आपको। उसके बाद में तीनों को इंजेक्शन लगा के एक छोटा वाला टैंक में रख देना है, छोटा वाला, ठीक है। 3 मीटर to 2 मीटर 1 मीटर रेडियस वाला, ठीक है दोस्तों। उसमें डाल देने के बाद में 6 to 10 आवर्स के बीच में आपको एग रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में 2 से 3 दिन में वो एक से लार्वा से बच्चा बाहर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक उसकी मरल की मदर और फादर दोनों भी उसकी केयर करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। केयर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। केयर करने के बाद आपको बच्चा बाहर आने के बाद में आप उसको चाहो तो दूसरे टैंक में मूव कर सकते हो, सिर्फ बच्चे को, ठीक है। दूसरे टैंक में मूव करेंगे, अगर वहाँ पे आप फिर से वो बच्चे को दाना देंगे, ठीक है। दाने में क्या क्या देना है, छोटे बच्चे को लार्वा के साइज़ में 0 साइज़ रहता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में क्या इंजेक्शन देना है और मरल कैसे बिहेव करती है, ठीक है, इंजेक्शन देने के बाद में वो सारी बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 2-3 दिन के बाद में अगर बच्चा बाहर निकल गया है आपको दिख जाएगा, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ऐसा सबको सेपरेट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा सेपरेट कर लेने के बाद आपको इसको सेपरेट टैंक में मूव करना है, ठीक है। डरिएगा मत, ये बच्चे को नहीं खाएगी क्योंकि उसको पता है वो उसी का बच्चा है, मेल और फीमेल को, तो वो नहीं खाएगी। फिर भी आपको अलग कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जो भी फर्टिलाइज्ड एग से निकलते हैं बच्चे, उनको अलग करके सेपरेट टैंक में देख लीजिएगा कैसे कर रहे हैं अलग, ऐसे अलग करके फर्टिलाइज सेपरेट टैंक में मूव करना है दोस्तों। ओविप्रियम के सिनारे में 5000-10,000 बच्चे भी निकल सकते हैं दोस्तों, अगर आपका लक सक्सेस है, ठीक है। HCG के सिनारे में साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा भी निकलते हैं। ये तो डिपेंड करता है फीमेल के पेट में कितने अंडे हैं दोस्तों, ठीक है। हमें पता नहीं चलेगा फीमेल के पेट में कितने अंडे हैं, हम फाड़ के देखेंगे तो वो मर जाएगी बेचारी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। और
और एक बात है, इसमें सारे बच्चे नहीं जीएंगे, आप परेशान ना होकर, ठीक है। मरल क्या करती है ना, स्नेकेड, जैसे देसी मुर्गी अपने बच्चों को लेके फिरती है, ठीक है, जैसे इंसान अपने बच्चों की रक्षा करता है, देसी मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा करती है, मरल नेचुरल वे में अपने बच्चों को साथ लेके घूमती है दोस्तों, ठीक है। समझो कि अगर 1000 बच्चा 2000 बच्चा पैदा हुआ तो सारे बच्चे नहीं जीएंगे ना, ठीक है। उसमें जो भी बच्चा बचता है ना, वो मरल माँ के साथ या उसके फादर के साथ, मेल के साथ बाहर निकल के उसको कैसे शिकार करते हैं वो भी सिखाती है दोस्तों, ठीक है। जैसे देसी मुर्गी अपने बच्चों को पालती है, वैसे ही मरल भी मेल और फीमेल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं दोस्तों, जब तक वो छोटी रहती हैं। एटलीस्ट 1 इंच की मछली को भी मैंने देखा है मरल अपने मॉम एंड डैड के साथ, ठीक है, मेल और फीमेल उसके पेरेंट्स के साथ शिकार पे जाती है और उनकी रक्षा करती है दोस्तों, ठीक है। और उसमें से जो हेल्दी रहते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, ठीक है दोस्तों, जाहिर है कि अगर मदर अपने बच्चे की केयर करती है तो बच्चा तो हेल्दी होगा ही होगा। आप देखे होंगे जैसे वाइट मुर्गी है, बॉयलर मुर्गी और देसी मुर्गी में कितना फ़र्क होता है, ठीक है दोस्तों। यही कारण होगा शायद बच्चे की मोर्टालिटी बढ़ने का, जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिंगरलिंग को पेरेंट्स के साथ, यही कारण है शायद बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं जब माँ से दूर करते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे ही मरल के फार्मिंग में होता है, ठीक है दोस्तों। जब मरल के साथ रहती है तो हेल्दी बच्चा सर्वाइव कर जाएगा, जो अनहेल्दी रहता है, जो कमज़ोर रहता है, उसकी माँ भी नहीं रहती है, उसके पेरेंट भी नहीं रहती है, तो वो क्या होता है, मर जाता है दोस्तों, ठीक है। आप परेशान नहीं होना है, आपके नसीब में जितना है उतना ही रहेगा, जितना नहीं है तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना, ऐसा महंगाई बढ़ जा रही है दोस्तों, ठीक है। आप ये बातें सबको पता चलती तो एटलीस्ट हम प्रोटीन फूड तो खा सकते थे फ्री में घर बैठे बैठे, ठीक है। आज पेट्रोल भी 100 रुपये हो गया, लूटने में लगे हैं सब लोग, ठीक है दोस्तों। सब सारी चीज़ें आशा करता हूँ आप सस्ते में बेचेंगे सब सारे भाइयों को, ठीक है। पेट्रोल 10 रुपये में है ईरान में, यहाँ पे 100 रुपये में है दोस्तों। ये है हमारा रामराज, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।